है वेलकम बैक टू मेरे कॉलोनी क्लासेस। मैं मिसली एंड यू आर वाचिंग मेरे कॉलोनी क्लासेस। फिर से ले आया हूँ प्रेपोजिशन पार्ट 2 यानी टेस्ट पार्ट 2। आज फिर से आप टेस्ट देने वाले हो प्रेपोजिशंस के, क्योंकि आपने 17 पार्ट्स 18 पार्ट्स पढ़ रखे हैं और 17 पार्ट्स पढ़ने के बाद आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की, आपने कितनी मेहनत की, ये आपको टेस्ट के रिज़ल्ट बता देते हैं। तो टेस्ट का रिज़ल्ट जो था वो कल का कुछ ऐसा था कि कल बहुत सारे स्टूडेंट्स के 11 में 11 थे, किसी के 11 में 10 थे, किसी के 11 में 9 थे, लेकिन 9 के नीचे कोई भी नहीं था। ये सब चीज़ें देख करके मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिली कि मैं अपने इन शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, प्रसन्न हुआ था कि भाई चलो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे व्यूवर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स काफ़ी अच्छे से हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन किसने कितना सत्य कहा था, किसने कितना असत्य कहा था, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे अपने स्टूडेंट्स पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि वो लोग झूठ नहीं बोलेंगे। और आज का टेस्ट जो है, आज के टेस्ट में भी आपको 11 क्वेश्चंस मिलेंगे और उन 11 में से आप कितना करते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताना। और कल वाली जो वीडियो होगी, यानी कल जो अंतिम पार्ट होगा, वो क्वेश्चंस काफ़ी हार्ड होंगे, काफ़ी डिफ़िकल्ट होंगे। कल वाली जो वीडियोज़ थी उसमें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ दिए गए थे, लेकिन कल वाली जो वीडियोज़ आने वाली है, आज वाली भी कुछ खास नहीं है, लेकिन कल से थोड़ा सा खास है, कल से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और कल वाली यानी अंतिम दिन वाली अगर वीडियोज़ में अगर कोई 10 में 10 कर देते हो, या 10 में, मेरा मतलब है 11 में 11 कर देते हो, या 11 में 10 भी कर देते हो, तो मैं ऐसा समझूंगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है। चलो आज के टेस्ट में देखते हैं कि आप लोगों के कितने अंक आते हैं, कितने मार्क्स आते हैं। आर यू रेडी? ओके। जैसा कि फर्स्ट आप यहाँ पे सेंटेंस देख रहे हो, शी डील्स डॉट क्लॉथ्स, और आपके पास ऑप्शंस हैं इन, विद, फॉर, बाय, एंड यू हैव ओनली 5 सेकेंड्स। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स। ओके, टाइम्स अप। सही सेंटेंस है इन। इन क्यों है मैं आपको बता दूं कि डील अपने साथ इन भी लेता है, विद भी लेता है, आउट भी लेता है। इन कब लेता है? जब व्यापार करने की बात होती है। मैंने उस वीडियोस में चिल्ला कर बताया था, काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की थी कि डील अपने बाद इन तब लेता है जब यहाँ पे क्रय विक्रय करने वाली चीज़ों की बात हो रही होती है। तो यहाँ पे क्रय विक्रय करने वाली चीज़ों की ही तो बात हो रही है, कपड़ों की बात हो रही है, फिर चावल की बात हो, है ना, फिर अनाजों की बात हो, फिर घर द्वार की बात हो, यानी व्यापार, किसी भी चीज़ का आप व्यापार कर रहे हो तो वो डील इन है। दूसरे वाले सेंटेंस को जरा देखते हैं। शी डील्स डॉट मी नाइसली, एंड यू हैव ऑप्शंस इन, विद, टू, फॉर। योर टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ओके, टाइम्स अप, एंड द करेक्ट आंसर इज विद। इसमें आप विद करोगे। अब चलो इसके लॉजिक को समझ लेते हैं। इसका जो लॉजिक है वो ये है कि जब कभी भी डील के बाद रिक्त स्थान हो और रिक्त स्थान के बाद किसी न किसी इंसान की बात हो रही हो, मी हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, रोहन, मोहन, सोहन हो सकते हैं, रीता, गीता, सीता हो सकती है, ये सभी के सभी क्या है? ह्यूमन है, इंसान है। तो जब इंसानों की बात हो तो डील अपने बाद विद लेता है, और जब क्रय विक्रय करने वाली आइटम्स की बात हो, चीज़ों की बात हो, तो वो अपने साथ इन लेता है। और जब डील के बाद इन आता है तो यहाँ डील इन का मतलब हो जाता है व्यापार करना, और अगर डील के बाद विद आ जाता है तो यहाँ डील का मतलब हो जाता है व्यवहार करना। अगले वाले को देखते हैं ज़रा। थर्ड क्वेश्चन इज, आई एम एडिक्टेड डॉट गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मीन्स होता है जुआ। आई एम एडिक्टेड डॉट गैम्बलिंग। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं टू, फॉर, बाय, फ्रॉम, एंड योर टाइम स्टार्ट्स। ओके, टाइम्स अप। करेक्ट ऑप्शन इज टू। करेक्ट ऑप्शन इज टू। क्यों? टू क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि एडिक्टेड अपने बाद हमेशा टू लेता है। एडिक्टेड टू यानी किसी चीज़ में अभ्यस्त होना, किसी चीज़ में आदी होना, यानी किसी चीज़ की लत लग गया होना, और ख़ासकर बुरी चीज़ों की। अच्छी चीज़ों की लत हैबिट होती है ना, लेकिन बुरी चीज़ों की लत एडिक्टेड होती है। लेकिन कुछ ग्रामरियन का ऐसा मानना है कि एडिक्टेड टू अच्छी आदतों के लिए भी आ सकता है कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट, बट नॉट टू लार्ज एक्सटेंट। अगले वाले को देखते हैं ज़रा। तो एडिक्टेड के बाद आपका सही आंसर क्या होगा? टू होगा। शी इज़ प्राउड, ये तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही सिंपल है, मुझे लगता है 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे भी इसे बता सकते हैं।
शी इज़ प्राउड डॉट डॉट मी। ध्यान देना, ऑप्शन है OFF to and by। योर टाइम स्टार्ट्स। ओके, टाइम्स अप। करेक्ट आंसर इज OF। OFF नहीं, OF। अब ऐसा क्यों? क्योंकि प्राउड एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद हमेशा ऑफ लेता है, और याद रहे कि OFF का ऑफ नहीं, OF वाला ऑफ लेता है। आई एम प्राउड ऑफ यू, शी इज़ प्राउड ऑफ मी, दे आर प्राउड ऑफ दैम। तो इस प्रकार से प्राउड हमेशा अपने बाद OF लेता है। ओके, ये तो बहुत ही ईजी था, बहुत ही सिंपल था। अगले वाले को देखते हैं। द डॉग इज़ अफ्रेड डॉट डॉट फायर एंड यू हैव योर ऑप्शंस OF to and from। okay, your time starts। okay, your time's up and correct option is again OF। जैसा कि ऊपर OF हमने किया था, OF। पूछोगे सर ऐसा कैसे? तो अफ्रेड एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ फिक्स कर दिया गया है कि OF ही आएगा। अफ्रेड ऑफ यानी किसी चीज़ से भयभीत होना, किसी चीज़ से डरा हुआ होना, तो अफ्रेड अपने साथ ऑफ लेता है। चलो 6th की बात कर लेते हैं। ही इज़ गुड डॉट डॉट फिजिक्स एंड योर ऑप्शंस आर एट, इन, इनटू, ऑन एंड योर टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। Okay, time's up and correct answer is at। correct answer is at। at क्यों? देखते हैं। जैसा कि आपको मैंने एक बार बताया था कि जब कभी भी कोई इंसान किसी भाषा या किसी सब्जेक्ट में कैसा है, मजबूत है, कमज़ोर है, बहुत अच्छा है, ख़राब है, बहुत ख़राब है, उसकी कुशलता या उसकी अवगुणता कुछ ऐसी दिखानी होती है किसी सब्जेक्ट में कि भाई मैं तो फिजिक्स में अच्छा हूँ, तुम तो अंग्रेजी में अच्छे हो, वे लोग तो गणित में अच्छे हैं, या बुरे हैं, या स्ट्रॉन्ग है, या बहुत अच्छे हैं, या बहुत कमज़ोर हैं। ये सब क्या है? गुण या अवगुण को दिखाया जा रहा है, कुशलता या दक्षता को दिखाया जा रहा है। और ऐसी सिचुएशन में गुड के बाद एट आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एट किया है, गुड एट फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I can talk dot dot English and options are in, at, of, for। okay, just 1 minute। okay, so I can talk dot dot English, option है in, at, of and for, and you have to choose what is correct। okay, your time starts। okay, your time's up and here in, here in का यूज़ करोगे आप। क्यों करोगे इन का यूज? मैं फिर से थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो आई कैन टॉक इन इंग्लिश, ऐसा कैसे, ये मैं आपको समझा दूँ। आप कहोगे कि सर यहाँ तो किसी सब्जेक्ट की बात हुई थी, फिजिक्स की, तो गुड अपने साथ ऐड लिया था, और फिर यहाँ भी तो कोई ना कोई सब्जेक्ट ही है। इंग्लिश क्या है? एक सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है? ज़्यादातर ये लैंग्वेज का रूप है, कोई सब्जेक्ट का रूप नहीं है। तो यहाँ पे दक्षता कहने का मतलब है, यहाँ पे ये नहीं दिखाया जा रहा है कि कोई अंग्रेज़ी में कैसा है, गणित में कैसा है ना, फिजिक्स में कैसा है, केमिस्ट्री में कैसा है, ये नहीं दिखाया जा रहा है। बल्कि बंदा ये बोलना चाहता है कि मैं अंग्रेज़ी में भाई बात कर लूँगा, मैं अंग्रेज़ी में बात कर सकता हूँ, तुम हिंदी में बात कर सकते हो, वे लोग भोजपुरी में बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है कि कोई कमज़ोर है, कि मजबूत है, कि अच्छा है, कि बुरा है, ऐसा नहीं दिखाया जा रहा है। सो इसीलिए यहाँ पे ये इन लेगा अपने साथ। इंग्लिश से पहले आप इन करोगे, यहाँ फिजिक्स से पहले ऐड आया था, क्योंकि यहाँ पे कमी दिखाई जा रही थी या श्रेष्ठता दिखाई जा रही थी। चलो अगले वाले को देखते हैं जरा। ट्रांसलेट इट डॉट डॉट इंग्लिश, ट्रांसलेट इट डॉट डॉट इंग्लिश एंड ऑप्शन इन, एट, इनटू एंड फॉर। योर टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। okay, time's up and correct answer is into। into क्यों? चलो पहले मैं इस यहाँ पे into फिलअप कर दूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि into क्यों। into इसलिए क्योंकि जब कभी भी कोई भाषा किसी दूसरी भाषा में परिवर्तित करने की बात आती है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है ना, तो वहाँ पे हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश यानी अंग्रेज़ी में अनुवाद करें, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, हिंदी में अनुवाद करें, ट्रांसलेट इनटू उर्दू, उर्दू में अनुवाद करें। तो यानी कोई भाषा को किसी दूसरी भाषा में परिवर्तित करने की बात हो रही है, और जब भी परिवर्तन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो हम इनटू का यूज़ करते हैं। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं, इसलिए इन तीनों को मैंने एक साथ रखा है। और
पिछली वाले वीडियोस में भी, यानी जब मैं वीडियोस दे रहा था तो आपको इन तीनों को एक साथ रखा था। फिर से एक बार क्लियर कर देना चाहूँगा, जब कोई दिखाना हो कि मैं इस सब्जेक्ट में या इस भाषा में कैसा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, वो ऐड की सिचुएशन है। जब कोई बंदा नॉर्मली कह रहा है कि मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, हिंदी में बोल सकता हूँ, भोजपुरी में बोल सकता हूँ, तो वो इन है। लेकिन जब दो भाषाओं को, एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात हो, परिवर्तित करने की बात हो, तो वो अपने साथ इनटू लेता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में ज़रूर रखना। और ये सब चीज़ें आपके सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए नहीं, बल्कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करती है, काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करती है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शी रिकवर्ड डॉट इलनेस, शी रिकवर्ड डॉट इलनेस एंड यू हैव योर ऑप्शंस फॉर, फ्रॉम, टू एंड बाय। फॉर, फ्रॉम, टू एंड बाय। योर टाइम्स स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ओके, योर टाइम्स अप। करेक्ट आंसर इज फ्रॉम। करेक्ट आंसर इज फ्रॉम, क्योंकि रिकवर अपने साथ हमेशा फ्रॉम लेता है। ये भी फिक्स प्रेपोजिशन का है कि रिकवर अपने साथ हमेशा फ्रॉम लेता है, इसलिए रिकवर्ड फ्रॉम आया है। चलो 10वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। माई पेन इज डिफरेंट डॉट योर्स एंड द ऑप्शंस आर फॉर, फ्रॉम, टू, बाय। योर टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ओके, योर टाइम्स अप एंड हेयर इज ऑल्सो फ्रॉम। फ्रॉम फिर से आप इसमें दोगे। अब भाई क्यों दोगे, पूछोगे नहीं? चलो पूछोगे कैसे, लाइव क्लास तो हो नहीं कि पूछोगे। चलो मैं बताता हूँ। डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है, यानी डिफरेंट के साथ भी प्रेपोजिशन फ्रॉम को फिक्स कर दिया हुआ है कि हमेशा से हमेशा तक, यानी हमेशा हमेशा के लिए आपको डिफरेंट के साथ फ्रॉम ही देना होता है। डिफरेंट फ्रॉम। एंड द लास्ट सेंटेंस इज eggs are sold dot dozens and your options buy, for, from, to. Your time starts from here. Okay, your time's up and here correct answer is buy. Buy, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी माप तौल सूचक शब्दों की बात की जाती है कि कोई चीज़ कैसे बिकती है, दर्जनों से बिकती है, मीटर से बिकती है, लीटर से बिकती है, दर्जन से बिकती है, जोड़े से बिकती है, तो इस तरह की सिचुएशन आपको दिखानी होती है तो आप बाई का यूज करते हो। बाई डजन, बाई पेयर, बाई मीटर, बाई लीटर। तो ये थे आज के हमारे 11 सेंटेंसेस। इन 11 सेंटेंसेस में आपने कितने करेक्ट किए हैं ऑनेस्टली बताना, ईमानदारी पूर्वक बनाना, क्योंकि झूठ बोलोगे तो मुझे तो पता नहीं चल पाएगा कि आप लोग कितना सच और कितना झूठ बोल रहे हो। लेकिन झूठ बोलकर अपने आप को धोखा दोगे, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए ईमानदारी पूर्वक ज़रूर बताना। और कल के टेस्ट के लिए आपको हार्ड प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप लोग कहोगे कि नहीं सर ये 3 पार्ट्स में मज़ा नहीं आया, कम से कम 2 पार्ट्स और हो जाते, यानी कुल मिलाकर के अगर 5 पार्ट्स हो जाते हैं ना हमारे टेस्ट के, तो और बेहतर होता। तो आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे। अगर आप लोग 5 पार्ट्स कहते हो तो मैं 5 पार्ट्स इस टेस्ट का लाऊंगा, और मुझे भी लगता है कि 5 पार्ट्स कम से कम होने चाहिए। ये 3 पार्ट्स कम पर जा रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है कि आज जब मैंने ये राइटिंग की तो ये थोड़ा सा अक्षर जो है वो ठीक से दिख नहीं रहा होगा कहीं कहीं, क्योंकि मैंने मिटाया था और बहुत ही जल्दीबाजी में जो है मैंने लिखना शुरू कर दिया था, इसलिए यहाँ से ये सब जो है शुरू हो गया है। खैर फिर भी आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा, उतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसी पे कोई दूसरी वीडियो आपको कल दे दूँगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताओ कि आप लोगों ने 11 में कितने सही किए। ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। झूठ नहीं बोलना है ना, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। सो झूठ नहीं बोलना है और कमेंट करेक्टली करना है। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सबों के कमेंट के लिए। आप सबों के कमेंट को मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, करता था और करता ही रहूँगा। तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो एंड गुड लक।